एक तरफ अपार शक्तियों का मालिक, दूसरी ओर जंगल का सबसे खूंखार शिकारी। खुदा ना खास्ता अगर इन दोनों के बीच मुकाबला हो जाए तो बाजी कौन जीतेगा, ये तो बड़ा सवाल है ही। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या इन दोनों के बीच फाइट पॉसिबल है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ताकतवर जानवर गोरिल्ला और सुपर प्रेडेटर लायन के बारे में। ताकत और अग्रेशन के मामले में इन दोनों का कोई जवाब नहीं। क्या होगा अगर ये दोनों आपस में भिड़ जाए? इन दोनों के बीच मुकाबले का विजेता कौन होगा? ये जानने के लिए बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। मोस्ट पावरफुल कंपेटिटर। यूं तो जंगली जानवरों के बीच होने वाले लड़ाइयों की कोई सीमा नहीं है। भोजन और इलाके के लड़ाई को लेकर अक्सर इनके बीच जंग छिड़ती रहती है। जहां एक तरफ लायन, टाइगर, लेपर्ड, चीता जैसे मांसाहारी शिकारी जानवर है, वहीं दूसरी तरफ एलिफेंट, राइनो, हिप्पो और जिराफ जैसे ताकतवर और शाकाहारी जानवर। लेकिन जब इन दोनों ग्रुप के जानवरों में आमना सामना होता है तो कई बार शिकारी जानवरों के भी पसीने छूट जाते हैं। ऐसे में अगर शेर का सामना गोरिल्ला के साथ हो जाए तो इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन इतना जरूर पता है कि इन दोनों के बीच अगर संग्राम छिड़ गया तो किसी एक को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। खैर, जो भी हो, इसके बारे में तो बाद में पता चलेगा। आइए सबसे पहले इन दोनों जानवरों के फाइटिंग टेक्निक्स और एबिलिटीज को परख लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट लायन। दुनिया में बहुत कम लोग ही ऐसे होंगे जिन्हें लायन के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी ना हो। रौबदार अंदाज, शिकार करने का अनोखा तरीका, ताकतवर जबड़ा और खूंखार पंजों के साथ लायन एक चलता फिरता किलिंग मशीन है जो बड़े से बड़े जानवरों को भी पल भर में खत्म कर सकता है। यहाँ तक कि एलिफेंट और राइनो जैसे बलशाली और बड़े जानवर को भी शिकार बनाते इन्हें देर नहीं लगती, तो बाकी के छोटे जानवरों की बात ही क्या है। जंगल में शेर की दहशत न सिर्फ डियर और वॉर्थॉग में होती है, बल्कि पूरा का पूरा जंगल शेर सिंह से खौफ खाता है। ऐसे में राजा जी का मुकाबला कौन कर सकता है भला? यहाँ तक कि कैट फैमिली का सबसे बड़ा और पावरफुल मेंबर टाइगर भी लायन से थोड़ी दूरी बनाकर रखना चाहता है। ऐसे में आपको क्या लगता है, गोरिल्ला के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा? आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। फिलहाल हम आपको गोरिल्ला का परिचय देते हैं। लेट्स टॉक अबाउट गोरिल्ला। यूं तो अफ्रीका को खूंखार जानवरों का अड्डा माना जाता है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे इलाके भी होते हैं जहाँ कुछ खास जानवरों का ही राज चलता है, जैसे कि अफ्रीकन डेंस फॉरेस्ट। अफ्रीका के घने जंगलों में रहने वाले अगर सबसे शक्तिशाली जानवरों की बात की जाए तो गोरिल्ला का नाम सबसे पहले आता है। आपको पहले ही बता दे कि इस क्रीचर को लेकर लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं। दरअसल ये अपनी फैमिली के साथ रहना पसंद करते हैं। हालांकि ये ताकतवर तो होते हैं लेकिन शांत रहते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि अगर इनके साथ कोई छेड़छाड़ की जाए तो फिर इनसे बुरा कोई नहीं। अपनी टेरिटरी और साथियों की सुरक्षा के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। फिर चाहे कितना बड़ा शिकारी जानवर क्यों ना हो, वो इनसे मुकाबला करने में 10 बार सोचते हैं। शिकारी जानवरों को बीच सरवाइव करने वाले इस जीव ने अपने आप को इस तरह से तैयार किया है कि कोई इन्हें आंख नहीं दिखा सकता। लेकिन क्या होगा अगर जंगल के राजा से ही इनका पंगा हो जाए? तो चलिए इस बात को समझने के लिए इन दोनों जानवरों के साइज, अपीयरेंस, पावर के साथ साथ अटैकिंग और डिफेंस टेक्निक के बारे में जानते हैं। फिर देखेंगे कि इस अखाड़े का असली पहलवान कौन है। साइज एंड अपीयरेंस। ग्रेट एप्स की प्रजाति के इस अनोखे क्रिएचर का शरीर ब्लैक एंड ग्रे कलर के कोट से ढका रहता है। आगे के हाथ पैरों से बड़े होते हैं। अब ये पैरों पर खड़े होते हैं तो लगभग 6 फीट के लगते हैं। वही अगर वजन की बात की जाए तो ये लगभग 300 किलो तक के होते हैं। वजनदार होने के साथ साथ इनका शरीर एकदम से गठीला होता है, यानी कि छोटे मोटे जानवरों की मामूली चोट का इन पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, जब शेर के साथ पंगा हो तो फिर कांटे की टक्कर जरूर हो सकती है, क्योंकि शेर टाइगर के बाद कैट फैमिली का दूसरा सबसे ताकतवर सदस्य होता है। करीब 8 फीट का शेर अगर किसी जानवर पर हमला करता है तो उसकी आधी जान तो ऐसे ही सूख जाती है। दरअसल शेर का अपीयरेंस इतना खतरनाक होता है कि बड़े आकार का मुंह, ताकतवर जबड़े, नुकीले पंजे और हालत पतली कर देने वाली दहाड़ के आगे कौन टिक सकता है भला। लेकिन गोरिल्ला में ये एबिलिटी होती है कि कम से कम ये उसके साथ फाइट कर सकता है। ऐसा क्यों होता है, आगे जान जाएंगे। पावर एंड स्ट्रेंथ।
एक मैच्योर और एडल्ट गोरिल्ला सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत के लिए जाना जाता है। ये एक इंसान से लगभग 10 गुना ज्यादा पावरफुल हो सकता है, इसीलिए कभी भी इसे हल्के में लेने की गलती ना करे। सिर्फ ताकत के मामले में ही नहीं बल्कि ये इंटेलिजेंट भी होते हैं और हाँ, दौड़ने में भी माहिर होते हैं। लेकिन इस मामले में ये शेर की बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि शेर अपने शिकार को पकड़ने के लिए जिस रफ्तार से दौड़ता है, गोरिल्ला के लिए वो स्पीड मेंटेन करना आसान नहीं होता। वैसे तो शेर का बाइट फोर्स बेहद पावरफुल होता है, जिसके दम पर ये शिकार की गर्दन तोड़ देता है, मगर यहाँ गोरिल्ला को बेनिफिट मिल जाता है क्योंकि इनका बाइट फोर्स लायन से ज्यादा होता है। यानी कि ताकत को लेकर इस क्रिएचर पर सवाल उठाने का कोई सवाल ही नहीं बनता। अटैकिंग टेक्निक। शेर के शिकारी अंदाज का कोई जवाब नहीं। जिराफ, बफलो, ज़ीब्रा और विल्ड बीस्ट जैसे जानवरों को तो ये चुटकी में धर दबोचते हैं। एक तरफ शिकार का पीछा कर उसे हासिल कर लेते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ घात लगाकर शिकार को सरप्राइज कर देते हैं। ऐसे में गोरिल्ला को शिकार बनाना शेर के लिए आसान काम तो है, मगर यहाँ एक खतरा और है। दरअसल गोरिल्ला के ट्रूप से उलझने का सीधा मतलब है जान जोखिम में डालना, क्योंकि गोरिल्ला के चक्रव्यूह में फंसने के बाद शायद शेर के लिए इसे तोड़ पाना मुमकिन नहीं होता। साथ ही गोरिल्ला के पावरफुल हैंड्स और जबड़े में मौजूद धारदार दांतों से बचना भी आसान नहीं होता। सर्वाइविंग नेचर एंड अटैकिंग एबिलिटी। फाइट से पहले इन दोनों महाबलियों के सर्वाइविंग नेचर को समझना बड़ा ही जरूरी है। इसकी शुरुआत करते हैं टेरिटरी से। दरअसल बॉर्डर की लड़ाई सिर्फ इंसानों में ही नहीं बल्कि जानवरों में भी होती है, खासकर जंगल में। गोरिल्ला की टेरिटरी में किसी और की एंट्री बैन होती है। ऐसे में बिना इजाजत के इनके इलाके में घुसने का मतलब जान जोखिम में डालना होता है। अपनी और अपने इलाके की सुरक्षा में ये जानलेवा भी बन जाते हैं। इसीलिए फोटोग्राफर और रिसर्चर्स भी इनके इलाके में जाने से पहले सेफ्टी का पूरा ख्याल रखते हैं। ऐसे में अगर शेर इनके इलाके में घुसपैठ करता है तो महाभारत तय है। वहीं दूसरी ओर शेर भी एक बड़े से झुंड में रहते हैं, लेकिन अगर दोनों के झुंड आपस में टकराते हैं तो ये लड़ाई विकराल रूप ले सकती है। भोजन की तलाश में कई किलोमीटर की दूरी तय करने वाले गोरिल्ला का सामना अक्सर जंगली जानवरों से हो जाता है, लेकिन एक बड़े से झुंड में रहने के कारण इनसे कोई उलझना नहीं चाहता। हालांकि हैबिटेट में अंतर होने के कारण इनके बीच बहुत कम एनकाउंटर ही होता है, लेकिन इन दोनों के हैबिटेट के साथ साथ भोजन का सोर्स भी अलग अलग होता है। शाकाहारी होने के कारण अपना पेट भरने के लिए ये फूल पत्ते ही खाते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर कीड़े मकोड़े और छोटे जानवरों को भी खा लेते हैं। एक मैच्योर गोरिल्ला को एक दिन में लगभग 20 किलो तक भोजन की जरूरत होती है। इसी वजह से इनका इलाका बदलते रहता है। वही शेर को बड़े जानवरों की तलाश रहती है, जिससे कि एक बार की मेहनत से काफी समय के लिए भोजन का जुगाड़ हो जाए। ऐसे में गोरिल्ला तो शेर पर हमला नहीं करेगा, लेकिन शेर ये मौका नहीं छोड़ना चाहेगा। सोशल नेचर का एक क्रिएचर अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। कई परिवार मिलकर एक झुंड बनाते हैं जिसे ट्रूप कहा जाता है। इस ट्रूप में लगभग 20 या उससे ज्यादा सदस्य भी शामिल हो सकते हैं। मजेदार बात यह है कि इस झुंड की लीडर फीमेल गोरिल्ला होती है। लायन के बारे में भी कुछ ऐसा ही कहा जाता है। इनका परिवार भी बड़ा होता है, लेकिन हाँ, यहाँ लीडर फीमेल नहीं बल्कि अल्फा मेल होता है। जहाँ गोरिल्ला दिन के समय काम और भोजन करने के बाद रात को आराम फरमाते हैं, वही शेर दिन और रात दोनों टाइम पर शिकार कर सकते हैं। एक्चुअली भारी भरकम और बड़े आकार के शरीर वाले इस शिकारी जानवर को काफी मात्रा में भोजन की जरूरत पड़ती है, इसीलिए शिकार को लेकर ये काफी सीरियस होते हैं, जबकि गोरिल्ला डिफेंसिव मोड में होते हैं। What will be the ultimate result? इस तरह देखा जाए तो अपनी अपनी जगह में दोनों ही पक्के खिलाड़ी हैं। ताकत से लेकर एग्रेशन के मामले में दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। अगर गोरिल्ला और लायन अकेले अकेले लड़ते हैं तो ये अंदाजा लगाना मुश्किल होगा कि आखिर में जीत किसकी होगी। हालांकि झुंड की लड़ाई भी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि दोनों झुंड अपने इलाके और परिवार को लेकर पॉजिटिव होते हैं। इसीलिए मेरी नजर में एक शेर है तो दूसरा सवा शेर। वैसे आपको क्या लगता है, इन दोनों की फाइट में विजेता कौन होगा? इनमें से कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है? आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सभी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए वाइल्ड ग्रेविटी देखते रहिए और शेयर करते रहिए।